जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 56, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इन एग्जाम में अपना सिलेक्शन लीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1950 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य कहलाता है। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक रंग कौन से हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए सही इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे 52 मिनट दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, हांगहो नदी किसमें गिरती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पीला सागर में हांगहो नदी गिरती है। अगला प्रश्न हमारा, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम किस राज्य में है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह के चारों ओर वलय स्पष्ट हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना अमेरिका का सबसे औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेकाल झील जो कि साइबेरिया में स्थित है विश्व की सबसे गहरी झील कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह सभी खदानें उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1500 में डिगोदी आज के द्वारा मेडागास्कर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक मात्रा में चंदन की लकड़ी का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हमारा, कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु में यह आती है। अगला प्रश्न हमारा, ओनगी जनजाति जो प्राय विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप में यह जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो सबसे गहरा है तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इन्हें समुद्रिक सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में टोंडा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, महारी जनजाति का निवास किस देश में है।
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है हमारा, सुबह किस देश की राजधानी है और यह किस देश कहाँ पर है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुबह फिजी देश की राजधानी है और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कच्छ गुजरात के अंतर्गत देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1853 में मुंबई से थाने के मध्य भारत में रेल का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इन्हें उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण चक्कर बुध ग्रह लगाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो ग्रह को ग्रह से की मान्यता से 24 अगस्त सन 2006 को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 27 दिन 8 घंटा में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। अगला प्रश्न हमारा, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा का होता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न हमारा, सी ओ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर सी ओ ट्रंक्विलिटी स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सूर्य में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, यूरेनस की खोज किसने किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस ग्रह की खोज वैज्ञानिक हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2 सेकंड से भी कम समय में चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंच जाता है। दोस्तों, चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से पड़ने वाले प्रकाश को केवल परावर्तित करता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितने दिनों में पूर्ण लगाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड में यह पूर्ण करती है। दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? आशा करते हैं कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।